हेलो एवरीवन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं 2025 के अंदर 12th के, उसके करीबन फर्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। सेकंड बुक का हमने इंटीग्रल कंप्लीट किया और अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। करीबन लगभग उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, या तो एग्जाम्पल से आता है, कभी कभी एक्सरसाइज से आता है। तो हम देखें इसके अंदर आने वाला पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब यहां पर आपके पास एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। ये हमने सर्कल बना लिया भाई, ये इसको हम दूसरी की बना देते हैं 2 मिनट। ओके, ये हमने एक सर्कल लिया। इस सर्कल के अंदर आपको क्या करना है, इसके आसपास वाला एरिया है, इसके अंदर जो एरिया है उसको कितना कवर करता है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सर्कल जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम क्या करें इसके अंदर, यहां देखें तो एक लाइन को ड्रॉ ऐसे हो जाएगी इसके सेंटर से, और एक लाइन ड्रॉ आपकी ऐसी हो जाएगी। ओके, अब यहां देखिए कि सर्कल के अंदर इसका जो ओरिजिन होगा ये तो हो जाएगा आपका 0, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा और ये आपका वाई डैश हो जाएगा। क्लियर है? अब यदि इस सर्कल की रेडियस a है ना, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, m। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0, a की माइनस से हो जाएगा, माइनस से होना चाहिए ना, तो माइनस a, 0। क्लियर है? ये हमने क्या करा, इसके सेंटर के पॉइंट्स बता दिए कि इसके पॉइंट्स आपके ये होंगे। इसी तरह की y की बात करें तो y के पॉइंट हो जाएंगे आपके पास 0, a, और यहां हो जाएगा 0, -a। ठीक है, अब आपको जो है एरिया निकालना है, इसे कवर अप करते हुए जो होगा वो क्या होगा, इसको हम निकालना है। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करें, इसके एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और फिर क्या कर देंगे कि बता देंगे कि ये सारे एरिया जो होंगे इसका डबल हो जाएगा। एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया, इस छोटे से पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया, ये जो छोटा सा पार्ट हमने लिया, इस छोटे से पार्ट को हमने नाम दिया dx। क्या नाम दे दिया इसको हमने, x एक्सिस है इसलिए क्या हो जाएगा dx। यदि इसका हम निकाल के उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से लेके a के बीच में, और उसके कितने पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट है, तो 4 का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे उस एरिया को फाइंड आउट करने के बाद। ठीक है, तो पहले तो हम चाहें तो इसमें लिख लेंगे एरिया enclosed by the circle, वो होगा आपका a to b। a और b यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे इसकी जो भी रहेगी, और साथ में हो जाएगा y dx, और साथ में 4। बताइए 4 क्यों आएगा, क्योंकि एक क्वाड्रेंट था, 2 3 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर रहेंगे। अब जब ये चीज हमारी होगी तो हम यहां से निकालेंगे, दिए रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से हम सबसे पहले वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। यदि वाई एक्सेस लिया है हमने, वाई पे पॉइंट लिया है, तो लिमिट किसकी लगती है, एक्स की लगती है, और एक्स यदि लिया है तो लिमिट किसकी लगती है, वाई की यहां पर लगती है। देन नाउ एरिया फोर 0 से a, यहां हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यदि हम प्रीवियस वीडियो में देखें, इससे पहले जब हमने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किए थे,
तो उन इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा, √a² माइनस b² वाला, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए लगाएंगे, साथ में 4 को लिखेंगे। ठीक है, तो 4 इंटू ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका a/2, a y/2 है ना, y/2 √a² माइनस x², a² माइनस x से बेटा ना, y नहीं है, अपन यहाँ गलती करिए, x है ना, यह आ जाएगा आपका x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या हो गया, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और इसकी लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to 1, a to 0 ना। अब वैल्यू पुट करेंगे, 4 एज इट इज रहेगा, x की जगह पर a/2 √a² माइनस a² प्लस a²/2 साथ में साइन इनवर्स a/2, 0 की वैल्यू रखेंगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। 4 a/2 इंटू 0 प्लस a²/2, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू साइन 1, साइन 1 कहाँ पर होता है, 90 डिग्री पर, माइनस 0, ये हो गया 4, यहाँ हो जाएगा a²/2, ये हो गया π/2, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा पाई। कितना आ जाएगा आंसर, पाई इंटू a², साथ में हो गया a²। तो आपका जो एरिया होगा इनक्लोज टू द सर्कल वो होगा πa²। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में एग्जाम में आता है। कितने मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। क्लियर है, चले इसी भी आप पर एक और एक इलिप्स दे रखा है आपके पास, इलिप्स समझते हैं आप, अंडे जैसी आकृति। जब एक इलिप्स दे रखा है तो इलिप्स को हम कैसे निकालेंगे। अब इलिप्स का इसमें तो कहीं फॉर्मूला वो है नहीं सर्कल का जैसा, फिर भी हम बना लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, हमने एक इलिप्स बनाया, ये इलिप्स बन गया, इस इलिप्स के अंदर, ठीक है, इस इलिप्स के अंदर ये क्या हो जाएगा, ये इसका ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये वाई डैश हो गया। अब इलिप्स के अंदर ये जो है ए एक्सिस है तो इसका हो गया a,0, ये हो गया -a,0, ये हो गया 0,b और ये हो गया 0,-b, है ना। जब हम इलिप्स की बात करेंगे तो ये चीज होगी। जब हम इसको x एक्सिस से फाइंड आउट करेंगे तो हम एक x एक्सिस का पार्ट ले लेंगे ये, और इस पार्ट को हम क्या नाम देंगे, dx, है ना। नाउ यहां देखिए हम लोग, तो सबसे पहले हमारे पास जो दे रखा है, क्या दे रखा है, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। यहां से हम y को निकालें, y² इज इक्वल्स टू 1/x²/a²। रिजोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो x²/a² हो जाएगा। यहाँ से यदि y² की बात करेंगे तो b²/a² इंटू a² माइनस x² हो जाएगा। आगे चलेंगे तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर ये b²/a² अंदर हो जाएगा a² माइनस x। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनक्लोज एरिया को फाइंड आउट करना है। चाहो तो प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। नाउ रिक्वायर्ड एरिया वो हो जाएगा 4 इंटू a to b y dx। अब इसकी लिमिट हम लोग क्या करेंगे, जो लिमिट है वो रखेंगे। इसकी लिमिट हो जाएगी, यदि y एक्सिस लिया है तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर a हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पर y की जगह पर b/a तो बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 0 से a। यदि हम x एक्सिस की बात करेंगे, अंदर कौन है, अंदर है a² माइनस a।
4b अपॉन ए एज इट इज बाहर रहेगा जब इसका हमको फॉर्मूला अच्छे से आता है। क्या लिखेंगे, x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साथ में साइन इनवर्स x अपॉन a और लिमिट हो जाएगी 0 से। अभी लिखा था हमने फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। अब इसकी लिमिट हम पुट अप करेंगे, ये हो जाएगा 4b अपॉन a, ये हो गया अपर लिमिट तो a अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साथ में साइन इनवर्स a अपॉन a और 0 रखेंगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। और इसकी लिमिट हमने लगा दी तो यहाँ आ जाएगा 4b अपॉन a, ये हो गया 0 प्लस यहाँ बचा a स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स और साइन पाई बाई 2। सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 अपॉन बी ए साथ में हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 साथ में पाई बाई 2। ये 4 से 4 कैंसिल, एक a से एक कैंसिल, आ जाएगा यहाँ पर पाई ए बी। यही आपका आंसर होगा, इनक्लोज एरिया का है करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये। चले अब चले हम आगे। अगला जो क्वेश्चन है एरिया। अब देखो यहाँ तो हमारे पास सिंपल था, अब इसमें क्या करा, आपके पास एक डिजिट वाला क्वेश्चन दे दिया है, मतलब वही सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें और उसमें कोई भी अंतर नहीं है ना। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला वही है, आपको यहाँ पे खाली डिजिट दे रखी है। इलिप्स का फॉर्मूला, इलिप्स बनाएंगे पहले, ये हमने एक इलिप्स बनाया भी है ना, ये लिया ये लिया। अब यदि इस इलिप्स को हम देखें तो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1। तो मतलब ये क्या है आपका एक्स एक्सेस, ये आपका एक्स डेश, ये आपका वाई एक्सेस, ये आपका कितना हो गया वाई डेश। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स कितना है 4,0, यहाँ कौन हो जाएगा -4,0, ऊपर कौन हो जाएगा 0,3, यहाँ कौन हो जाएगा 0,-3, यहाँ हो गया 0। वही चीज यहाँ भी ले लेंगे हम, इसको क्या नाम देंगे हम, इसको हम नाम दे देंगे dx। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से हम y को फाइंड आउट करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 है ना। या इसको हम लिख देंगे कितना 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 16, यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 और हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 है ना, ये अंडर रूट में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। नाउ रिक्वायर्ड एरिया वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 से 4 और साथ में हो जाएगा y dx। 0 से 4 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास उसकी लिमिट वो होगी, यहाँ 4 एज इट इज रहा, ये 0 से लेके 4, यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा साथ में 3/4 भी आपका बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू dx। ये 4 से 4 आपका कैंसिल भी हो जाएगा। कौन बचेगा, खाली वहां पर कौन बचेगा 3 बच जाएगा। ओके, फॉर्मूला आपको याद ही है, तो एरिया हो जाएगा 3 एज इट इज रहेगा, अंदर हो जाएगा x अपॉन 2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, यहाँ कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a कौन है 4, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके 4। ठीक है, कोई समस्या है ना। 4 का स्क्वायर अपन डायरेक्टली 16 लिख दिया है। अब जब हम इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो हो जाएगा 3 अपॉन 3 एज इट इज, 4 रखेंगे तो 4/2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 16 अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 4 अपॉन 4, 0 रखेंगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। ये हो गया 3 अपॉन 2, ये हो गया 0, यहाँ हो गया 8 इंटू
साइन इनवर्स और साइन 1 की वैल्यू कितनी होती है 5/2। ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। देखिए 3/2 इंटू 8 इंटू 5/2, 2 से काटो 4, 2 से काटो 2, 3 2 ज़ा 6, 5। आई थिंक ये आना चाहिए क्या? 12 आना चाहिए। 2 से 4 और 1 2 कहीं बच गया क्या इसका? देखिए कहीं गलती है क्या? देखो ये तो चला गया 8, अरे भाई यहाँ 8 बचा ना, और 2 से काटा तो 4, यहाँ 2 कहाँ से आया? ये गलती करी हमने कहाँ पर? ये वाला 2 तो था ही नहीं हमारे पास। देखो कौन सा वाला 2 नहीं था? यहाँ ओनली 3 था। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा? 3 इंटू 8 इंटू 5/2, 2 से काटो 4, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना हो गया? 12 पाई। वो 2 गलती से अपन ने ज्यादा लिख दिया था, उसकी वजह से हमको ऐसा करना पड़ा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंड्री फॉर इलिप्स। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। इसके अंदर कौन आ गया? वही है, लेकिन इसमें क्या है? इलिप्स दे रखा है। चलिए भाई इस इलिप्स को हम देख लें। अब इलिप्स में क्या है? y बड़ा है, तो एक काम करो अपन इलिप्स से ऐसा बना लो ताकि y बड़ा सा दिखेगा। ठीक है, ये 0, ये x एक्सिस, ये x डेस एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा? y डेस एक्सिस। x एक्सिस कितना है? 0,2, 0 सॉरी गलत लिखा है मैंने, 2,0, यहाँ पे हो जाएगा -2,0। y एक्सिस कितना है? 0,3, 0,3, ये हो जाएगा 0,-3। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर ली जो हमको निकालनी है, और इसको क्या नाम दिया हमने? dx नाम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो हमारे पास दिया है कि x² + 4 + y² 9 = 1। तो अगली स्टेप में हम लिख देंगे कि x² 4, यहाँ हो जाएगा x² 4 = 1 - y² 9। यहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा 9 - y² 9। तो अगली स्टेप आपकी हो जाएगी यहाँ से कि x² = 4/9 × 9 - y²। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 √3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, a² - x²। तो वही फॉर्मूला वही यूज होगा इसके अंदर भी। तो हम सोल्व करें इसको, तो हम क्या करेंगे? रिक्वायर्ड एरिया में क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा आपका 0 से लेकर, यदि हम x एक्सिस की बात करेंगे तो 2y dx, और y की वैल्यू रखेंगे 0 से 2, y की वैल्यू रखेंगे 2/3 √3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इनटू dx। जब हम वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे तो देखिए 2/3 बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y x आएगा ना। हमने देखिए हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है वो किसकी निकाली है? x की निकाली है। तो हम चाहे तो x की निकालिए, तो हम y लिमिट जो है यहाँ पर y की लगाकर उसकी वैल्यू पर x की वैल्यू लगा के कर सकते हैं। कैसे? और आप चाहे तो मैं x निकालूं। देखिए अपन ये यूं भी कर सकते हैं। यदि हमने फंक्शन कौन सा निकाल लिया? x एक्सिस का, तो हमको यूं लेना पड़ेगा। तो हम क्या करें? यहाँ जो वैल्यू हमने निकाली है, हम वैल्यू x की जगह किसकी निकाल लेते हैं? y की निकाल लेते हैं, क्योंकि वो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। मैं करार तो y सिर्फ दूंगा। ठीक है, तो देखिए हम ये जो लिमिट निकाल रहे थे वो y की निकाले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन एक जैसे हो जाएंगे। अदरवाइज वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। x² 4 होगा। तो अगली स्टेप में y = हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 9/4 × 4² - x²।
तो अगली स्टेप हो जाएगी y इज इक्वल्स टू, ये अंडर रूट जाएगा ना, देखिए ये हो जाएगा आपका 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रहेगा और अंडर रूट में आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब हमारे पास जो चीज है इसको हम चाहे तो इसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको, 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी चलेगा। यहाँ लिखेंगे एरिया, एरिया हो जाएगा आपका a to b y dx। अब y to b अपन ने जब लिख दिया इसको, इसको रिक्वायर्ड एरिया लिख देंगे तो ज्यादा बेटर है। रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा आपका, यहाँ a है तो लिमिट क्या हो गया आपकी 0 से लेके 2, और y क्या हो गया आपका 3/2, साथ में 4 लगेगा क्योंकि 4 पोर्शन इसके भी रहते हैं। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, साथ में 4 था, 4 इंटू 3/2 यहाँ हो गया आपके पास, इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो x/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 to the 4/2, साथ में साइन इनवर्स 4x/2, और लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से लेकर 3 से काटो तो 2 हो जाएगा, तो आपका एरिया हो जाएगा 6, अंदर हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो सबसे पहले हम लिमिट क्या लगा रहे हैं उसकी 2 रखेंगे, तो 2/2 यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4 से इसको डिवाइड करो तो 4 1 4 4 2 जा, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2, कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा 6, ये 0 यहाँ बचा 2, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स इनटू साइन पाई बाय 2 माइनस 0 माइनस 0, आगे सोल्व किया जाए तो 6 इंटू 2 इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर हो जाएगा आपका 6 पाई। यही आपका एरिया होगा। अब कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, ये सारे चारों क्वेश्चन रट लेना, 100% एक क्वेश्चन बैठेगा 4 नंबर का। ये जो ऑब्जेक्टिव है ऐसे कर लें क्योंकि आते तो नहीं है, इसमें ऑब्जेक्टिव पर आ जाएगा तो अपन इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। ओके, पहला ऑब्जेक्टिव है एरिया लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय दीस एंड लाई 0 से 2 के बीच में यदि वो बिलोंग करता है तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर π/2 आता है, यहाँ पर आंसर आएगा इसका पाई। सोल्व करके देखिएगा। अब ये क्या है, पैराबोला आपके पास दे रखा है y² = 4x, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 9/4। ये दोनों के ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाए तो जरूर करके देखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया 4 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन। यही 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% एक क्वेश्चन बैठेगा। थैंक यू वेरी मच।